अभी हमारे सामने एक मैटर उठ के आ गया है और वो मैटर ये है कि शिक्षा विभाग ने अभी तक किसी संस्था का चयन जो है वो नहीं कर पाया है। और इस बात को लेकर के कई एमएलए लोग भी कहे और शिक्षा विभाग इस बात को लेकर के क्लियर स्टैंड नहीं बता पाया है कि किन संस्थान के तहत नई भर्ती प्रक्रिया जो बिहार में होगी वो हम करना चाह रहे हैं। क्या बिहार एसएससी को हमने सिलेक्ट कर लिया है? क्या एसएससी ही बहाली करेगी या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो बातें आ रही थी या सरकार जो कह रही थी कि एक नई कमेटी के माध्यम से एक नया आयोग भी बना सकते हैं और उसके तहत बहाली होगी। तो एक बात तो साफ है दोस्तों, नया जो कमीशन रिक्रूट करने की बात है ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकार को इसके लिए बिल लाने होंगे, विधानसभा में कई प्रावधान के तहत आगे बढ़ने होंगे। तो ये बातें तो खारिज हो जाती है कि नई भर्ती प्रक्रिया सरकार करेगी तो इसमें कोई कमीशन वमीशन जो नया रिक्रूट करने की बात है वो नहीं होगी। हाँ, तत्काल कोटे से सरकार ये कर सकती है कि एक संस्था को तुरंत रिकमेंड कर सकती है, और लेकिन कमीशन बना करके बहाली करना अभी ये पॉसिबल नहीं लगता। अब बीएसएससी और बीपीएससी संस्थाओं के उलट सरकार 38 जिलों को मॉनिटरिंग करने के लिए किसी न किसी संस्था का तो चयन करेगी या अपना कोई बॉडी ये कंडक्ट करेगी, उसी के माध्यम से ये पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू करेगी। लेकिन अभी तक सरकार ने इन संस्था का चयन नहीं किया है। तो बहाली में एक तो अड़चन ये भी है कि सरकार ने कहीं से कोई रास्ता दिखा नहीं रही, और ऐसे बयान एमएलए संदीप सौरव के भी आए हैं। तो ये बयान आज का नहीं है, हमने देखा है कि जब से बहाली प्रोसेस जो है वो करने की बात आई है तभी से संस्था का चयन करने का बात हुआ है। 38 जिलों को कमांड करके एक ही नियोजन के तहत बहाली प्रोसेस को कंप्लीट करना सेंट्रलाइज तरीके से सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक मतलब चुनौती भरी ये समस्या भी है सरकार के लिए। तो सरकार संस्था को लेकर के क्लियर स्टैंड अभी नहीं रखी है, सरकार कुछ कह नहीं रही है। एक बात हो सकता है कि अभी शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं गोपनीय तरीके से पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने की तैयारी करने के लिए उनको कहा गया है। तो ये चीजें हो सकता है कि सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है वो गोपनीय तरीके से संस्था के माध्यम से या जिले के अंदर तमाम प्रोसेस को आगे बढ़ा करके शिक्षा विभाग ही एक पूरी तरीके से मॉनिटरिंग बहाली को करे। ये उम्मीदें भी है कि 38 जिलों का मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग ही करेगा या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करेगा, ये भी चीजें हो सकती हैं। और मैंने आपके सामने कई बार इस बात को कहा है कि शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन पे काम कर रही है, तो ये मसला अभी भी हमारे सामने है और इसके बारे में जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कंप्लीटली ये चीजें डिसाइड नहीं हो पा रही है कि सरकार जो है वो किस संस्था के माध्यम से पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना चाह रहा है। हाँ, पूरा ध्यान जो है वो सरकार का बहाली पे है। संस्था का क्लियर जो स्टैंड है सरकार की तरफ से ये नहीं लिया गया है। हम लोग की भी चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन होप है कि सरकार जिस भी संस्था के तहत बहाली करेगी जल्द ही ये सब कुछ क्लियर करेगी। और सरकार अपनी गोपनीयता बरतने की वजह से अगर किसी संस्था का चयन भी किया है तो वो नहीं बता पा रही है। और ये बात संजय जी कह रहे हैं, जो हमारे संदीप सौरव हैं, उन्होंने भी कहा। और उनकी कई सारी बातें हैं जो उन्हें नहीं पता चलता है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये इसी चीज का इंतजार है कि सरकार हर एक आगे की एक स्टेप को क्लियर करती चली जाए और बहाली के तमाम प्रावधान को क्लियर करती चली जाए, और अभ्यर्थियों को कम से कम दुविधाएं एक एक पॉइंट को लेकर के हो रहा है वो क्लियर होता चला।